Hello everyone, कैसे हो? I'm damn sure that you must be fine and spending some of the quality time. Before I start something, एक ही चीज बोलिए मेरे पास, that is let's crack 9th and 10th CBSE with India's largest and the most popular online learning platform being called or considered as an academy. Guys, I am Alok Shah. I have done my mechanical engineering and MBA. Last 15 साल से I'll be in the teaching field. As an author, I have written 16 books, some books on Vedic mathematics, some books on IIT mathematics, and we can say that के books on logical reasoning part. Guys, जब मैं स्कूल की पढ़ाई कर रहा था एंड आई कैन टेल यू दैट कि तब मैं सिर्फ एक ही चीज समझता था एंड दैट वाज मार्क्स बट व्हेन आई शिफ्टेड माई सेल्फ टू द कॉलेज आई कुड अंडरस्टैंड दैट कि भाई मार्क्स के साथ जो जरूरी है वो है कॉन्सेप्ट जिसको आप बोल सकते हो बेस जिसको आप बोल सकते हो क्या फंडामेंटल और दूसरी चीज कि ज्यादा से ज्यादा आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपीयर करो ज्यादा से ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पार्टिसिपेट करो ऐसा जरूरी नहीं कि हर एक बार आप टॉप ही करो जरूरी ये है कि ज्यादा से ज्यादा आप ये सब एग्जाम्स में पार्टिसिपेट करो जितना ज्यादा आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पार्टिसिपेट करोगे ना इतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा एंड इतना फायदा आपको कहीं ना कहीं फ्यूचर में होने वाला है और इसी इंटेंशन को लेके आई एम ब्रिंगिंग द सीरीज ऑफ कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि मेंटल एबिलिटी काइंड ऑफ स्टफ जिसको आप लॉजिकल रीजनिंग या तो मैथमेटिकल रीजनिंग भी बोल सकते हो मूविंग फर्दर गाइस अगर आपने अनअकैडमी की लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं की है अगर आपने अनअकैडमी की लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं की है तो फटाफट ये ऐप डाउनलोड कर लीजिए ये iOS में भी अवेलेबल है एज वेल एज आप बोल सकते हो कि एंड्रॉइड में भी अवेलेबल है दैट मीन्स दैट कि आपके पास कोई भी स्मार्टफोन हो आपको अनअकैडमी की लर्निंग ऐप मिलेगी और ये ऐप आपकी सबसे अच्छा एजुकेशनल कंपेनियन बन सकता है जैसे मैं खुद यहाँ पे डेली 2 बजे लाइव लेता हूँ दैट इज अगेन बेसिकली यू कैन से दैट कि इट्स अ फ्री स्पेशल क्लास ये क्लास एब्सोल्युटली फ्री होते हैं जहाँ पे आप लोग भी मेरे साथ इंटरेक्ट कर सकते हो विल बी डिस्कसिंग आपके कोई भी डाउट से क्वेश्चन हो वो भी आप मुझे पूछ सकते हो आई कैन टेल यू दैट कि हमारा लर्निंग का जो पर्पस है और अच्छी तरह से फुलफिल हो जाएगा एडिशनली यू कैन ऑल्सो ज्वाइन आवर प्लस कोर्स जिसको हम बोलते हैं अनअकैडमी प्लस गाइस ये जो अनअकैडमी प्लस का कोर्स है ना आई कैन टेल यू दैट दैट इज वन ऑफ द बेस्ट ऑनलाइन लर्निंग कोर्स फॉर यू आपको बहुत ही सारे लाइव क्लासेस मिलेंगे एडिशनली यू विल बी गेटिंग द एक्सेस ऑफ रिकॉर्डेड वीडियो और ये रिकॉर्डेड वीडियो आप अनलिमिटेड टाइम देख सकते हो ऐसा नहीं है कि आप उसको 5 मिनट देखो या 10 बार देखो या 15 बार देखो काइंड ऑफ स्टफ और एंड नंबर ऑफ टाइम्स Additionally, we do conduct lots of quizzes, lots of strategy kind of videos. बहुत सारे अलग अलग पोल भी कंडक्ट करते हैं एज वेल एज आपकी जो कंपटीशन है ना वो कंपटीशन पूरे इंडिया के बच्चों के साथ हो रही है not only with one or two guys your competition will be with the students across in India so I can tell you that okay, this is again one of the best strategy or one of the best platform for you guys so I always suggest that कि जितना हो सके उतना जल्दी join us with this particular platform अब यार लोग ऐसा सोचते हैं कि सर will it be lots so much costly if you look at the cost अगर आप आलोक वन कोड यूज करके डोंट फॉरगेट दिस कोड दैट इज ALOK आलोक वन ये कोड यूज करके अगर आप 6 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हो देखो ये सब्सक्रिप्शन में सिर्फ मैथ्स नहीं मैथ साइंस इंग्लिश एसएस आप बोल सकते हो हर एक सब्सक्रिप्शन आ जाएगा विद दिस 6 मंथ्स ये कॉस्ट करेगा आपको सिर्फ 9,000 अगर आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो दैट कॉस्ट यू 13,500 रुपीज 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन है जो कॉस्ट होगा आपका 22,500 रुपए में सेम थिंग द सब्सक्रिप्शन ऑफ 36 मंथ्स यानी 6 महीना 12 महीना 24 मंथ 36 मंथ का कोई भी सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो एंड दैट मेक्स योर वर्क मच मोर इजियर एंड मच मोर एडवाइजेबल गाइस तो मैं तो हमेशा बोल सकता हूँ कि जितना हो सके इतना जल्दी फटाफट सब्सक्रिप्शन ले लीजिए और मेरे साथ और इंडिया के सम ऑफ द मोस्ट टॉप मोस्ट फैकल्टी के साथ पढ़ाई करना फटाफट शुरू कर दीजिए बट अगेन
Don't forget to use this code, and that is ALOK Alok 1. Guys, एक साल का सब्सक्रिप्शन दैट कॉस्ट यू 13,500 रुपीज, उसको आप पार्शियल भी पेमेंट कर सकते हो। जैसे इफ यू हैव क्रेडिट कार्ड, आप बोल सकते हो कि आप उसको 2 पार्ट्स में भी सब्सक्राइब कर सकते हो एज वेल एज 3 पार्ट्स में भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो ये ऑप्शन भी कहीं ना कहीं हम सबके लिए अवेलेबल है। राइट गाइस, आई ऑलवेज विश दैट कि जितना हो सके इतना जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगेन, आज के सेशन में we people are working with one of the most important concept, जिसको मैं बोलूंगा it is all about profit that always makes me smile, और लॉस सोचता हूँ कि क्यों होता है। ठीक है, मैं बेसिकली गुजरात से हूँ। तो लोग हमेशा देख चाहते हैं कि भाई गुजरात के जो लोग हैं ना, वो ज्यादा से ज्यादा बिजनेस ओरिएंटेड माइंड होते हैं, या फिर वो प्रॉफिट के बारे में बहुत ही ज्यादा सोचते हैं। मैं भी प्रॉफिट के बारे में बहुत ज्यादा सोचता हूँ, इन अ डिफरेंट वे। डिफरेंट वे इन द सेंस दैट कि एज एन एजुकेशनिस्ट या फिर इन टीचिंग फील्ड में प्रॉफिट या लॉस, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाला बहुत ही ज्यादा जरूरी क्वेश्चन है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाला कोई सबसे जरूरी क्वेश्चन है। तो इसको आप कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि दिस इज बेसिकली द क्वेश्चन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, या सो टॉपिक ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, दूसरी चीज कि जब हम बात करूंगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की और ओलंपियाड की, तो वी कैन से दैट कि उसकी जो डिफिकल्टी लेवल है ना, वो बहुत ही इजी है। बट आई कैन टेल यू दैट कि ये बहुत 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 ही ज्यादा लॉजिकल टॉपिक है। यानी आज भी हम पहले उसको कॉन्सेप्चुअली के समझेंगे, पहले हम ये टॉपिक को कॉन्सेप्चुअली समझेंगे, और फिर आप बोल सकते हो कि देन हम लोग इन डेप्थ कहीं ना कहीं एनालिसिस करेंगे, या तो इन डेप्थ कहीं ना कहीं हम उसको वर्क ऑन करेंगे। Right? तो अगेन आई कैन टेल यू दैट कि मेक श्योर दैट कि ये टॉपिक के ऊपर हम ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें। अब देखो गाइस, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे ना, तो प्रॉफिट लॉस के बहुत ही अलग अलग फॉर्मूलाज हम लोग समझते थे। बट पहले मैं आपको एक इजी चीज सुनाता हूँ या फिर समझाता हूँ कि व्हाट इज कॉस्ट प्राइस, व्हाट इज सेलिंग प्राइस, एंड व्हाट इज मार्केट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है, और मार्केट प्राइस क्या है। तो पहली चीज, जब मैं बोलूंगा एमपी, तो एमपी का मतलब हुआ कि दिस इज बेसिकली एमआरपी। और एमआरपी को आप ऐसा भी बोल सकते हो कि सर ये तो मैक्सिमम रिटेल प्राइस भी है। एमआरपी को आप ऐसा भी बोल सकते हो कि सर ये तो मैक्सिमम लिटरल प्राइस भी है, कि भाई ज्यादा से ज्यादा आप इतनी प्राइस पे वर्क ऑन कर सकते हो, या ज्यादा से ज्यादा आप इतनी प्राइस पे चीजों को बेच सकते हो। ठीक है, इन अ डिफरेंट वे एमआरपी को आप लीस्ट प्राइस या तो लिस्टेड प्राइस भी बोल सकते हो। यानी अगर कोई भी प्रोडक्ट आप खरीदते हो, जैसे मैं ये एप्पल का मोबाइल लेता हूँ, और अगर मैं यहाँ पे फ्लिपकार्ट पे देखूंगा कि एमआरपी आपकी लिखी हुई है ₹35,000। गाइस, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल। तो जो प्राइस इसके ऊपर लिखी हुई होती है, उसको कहीं ना कहीं आप बोलोगे एमआरपी का कॉन्सेप्ट। ठीक है, सेलिंग प्राइस का मतलब क्या हुआ? तो दिस इज एन एग्जैक्ट प्राइस एट विच यू पीपल आर सेलिंग द प्रोडक्ट। कभी कभार ऐसा भी बोला जाता है कि 35,000 कुड बी द एमआरपी। फिर यहाँ पे ऐसा किया जाता है, और यहाँ पे बोला जाता है कि 10% ऑफ, और फिर ये बन जाता है 32,500 रुपए में। तो आप कितने पैसे पे कर रहे हो? सॉरी, 31,500 दिखाया जाता है। तो आप कितने पैसे पे कर रहे हो? तो आप ये अमाउंट पे करोगे, तो इसको आप बोलोगे कि दिस इज बेसिकली अ सेलिंग प्राइस, जो नॉर्मली बेचने वाले को मिलती है, जो नॉर्मली आप बोल सकते हो बेचने वाले को मिलती है। ठीक है, तो समझ लो कि सेलिंग प्राइस यानी इट इज एन एग्जैक्ट प्राइस एट विच यू पीपल आर सेलिंग द थिंग, और आप बोल सकते हो कि यू पीपल आर सेलिंग द प्रोडक्ट। राइट, सो a price at which you are selling the product is being called or considered as a selling price of a particular product या particular चीज।
अब हमें समझना पड़ेगा कि ये मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच का गैप क्या होता है। तो आप बोल सकते हो एमआरपी इतनी है, सेलिंग प्राइस इतनी है, तो आपको मिला क्या? वी कैन से दैट के डिस्काउंट। हम उसको कहीं ना कहीं याद रखते हैं या बोलते हैं डिस्काउंट के बारे में। आपको बताए ना, हम कितना वेट करते हैं, बिग बिलियन डे है या फिर अमेज़न का फेस्टिवल है, या तो ऑफलाइन भी देखते हो या कौन सी चीज़ में हमें सबसे ज़्यादा डिस्काउंट मिलता है, तो वो ही प्रोडक्ट कहीं न कहीं हम परचेज़ करने के लिए सोचते हैं। अब जब हम बात करेंगे कॉस्ट प्राइस की, तो इसका मतलब क्या हुआ? तो आप बोल सकते हो कि दिस इज़ बेसिकली अ मैन्युफैक्चरिंग प्राइस, राइट? दिस इज़ बेसिकली अ मैन्युफैक्चरिंग प्राइस, अ प्राइस एट व्हिच यू पीपल आर गेटिंग द प्रोडक्ट। देखो मैं शॉपकीपर हूँ, मुझे ये प्राइस में पड़ता है ना, उसको मैं कहीं न कहीं कॉस्ट प्राइस का नाम दूँगा गाइस। समझ रहे हो? अब एक चीज़ याद रखो, बहुत ही ज़रूरी है, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्केट प्राइस के किस्से में ही मैंने डिसाइड किया कि मुझे एक सोडा बनानी है, यानी मुझे एक सोडा का बिज़नेस शुरू करना है, जिसको मैं नाम देता हूँ कि आलोक की सोडा, राइट? जस्ट एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, मैंने यहाँ पे बोल दिया आलोक सोडा हब। अब सबसे बड़ा लोचा क्या हो, सिर्फ सोडा की बात कर रहा हूँ और कुछ मत सोचना। अब चीज होगी कि जब मैं ये प्योर सोडा की बात करूंगा या कोल्ड ड्रिंक की बात करूंगा, तो ये मुझे पड़ती है, देखो ये सब चीज समझना जरूरी है, ये मुझे पड़ेगी कहीं ना कहीं 60 पैसे में। जस्ट मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि भाई 200 ml सोडा मुझे पड़ती है 600 पैसे में। नाउ द सिचुएशन इज दैट कि मैं उसको बेचता हूँ 10 रुपीज में, मेरी एमआरपी भी है यहाँ पे 10 रुपीज में, तो क्या मेरा सीधा यहाँ पे 9 रुपया और 40 पैसा प्रॉफिट हुआ? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि ये जो सोडा है, कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो कि नल में तो आती नहीं है, राइट? तो आप करोगे क्या, इसको बॉटल में कॉस्ट करो, पैक करोगे, तो आप बोल सकते हो कि बॉटलिंग कॉस्ट जो सपोज पड़ेगी 1 रुपए में, देखो 60 पैसे की सोडा 1 रुपए के बॉक्स में मैं पैक कर रहा हूँ, महंगी है बट ऑप्शन नहीं है। दूसरी चीज मैंने बनाई है तो कौन खरीदेंगे? शायद आप खरीदोगे बिकॉज यू आर माई स्टूडेंट्स, या तो जो मेरे रिलेटिव्स है जान पहचान वाले वो खरीदेंगे। मुझे सबसे जरूरी चीज करनी पड़ेगी, दैट इज कि मेरे जो एम्प्लॉइज है उनके सैलरी की कॉस्ट है, या तो आप बोल सकते हो कि मेरी जो जगह है वो कॉस्ट। मैं अहमदाबाद से हूँ तो मैं ये सोडा को बनाऊंगा अहमदाबाद में, बट बेचूंगा दिल्ली बॉम्बे हर एक जगह पे, तो आप बोल सकते हो कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। और सबसे जरूरी चीज है दैट इज एडवर्टाइजमेंट। मैं उसको न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट कर सकता हूँ, मैं टीवी में दिखा सकता हूँ, जैसे तारक मेहता का चल रहा है और वहां पे चीज आ जाती है कि भाई लॉन्चिंग आलोक सोडा हब, समझ लो कितना अच्छा लगता है। बट अच्छा लगता है, पर उसके लिए मुझे बहुत ही ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं, जैसे आईपीएल में अगर मैं सोडा की ऐड करूंगा तो यू नो दैट कि कितने पैसे मुझे देने पड़ेंगे, समझ लो कि ये सब जो चीज हुई उसको मैं पूछ सकता हूँ या बोल सकता हूँ कि दिस इज ओवरहेड कॉस्ट। इसको आप बोलोगे ओवरहेड कॉस्ट। ओवरहेड कॉस्ट का मतलब क्या हुआ कि जरूरी चीज से ज्यादा वाली कॉस्ट, या तो आप बोल सकते हो कि एक्स्ट्रा कॉस्ट। ठीक है, तो याद रखो, जब मैं बात करूंगा कॉस्ट प्राइस की तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा या तो ओवरहेड कॉस्ट को एड ऑन करना पड़ेगा, एंड दैट मेक्स योर वर्क मच 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 मोर इजियर। किसी को डाउट है इसमें? पक्का वाला नो ना? चलो और आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया आपका कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्केट प्राइस का खंड। दूसरी कुछ बेसिक फॉर्मूलाज जो हमने ऑलरेडी स्कूल में सीखी थी, उसको फिर से रिकॉल करते हैं कि भाई प्रॉफिट मुझे फाइंड करना है, तो मैं नॉर्मली सीखूंगा एसपी माइनस सीपी। लॉस फाइंड करना है तो मैं यहाँ पे बोलूंगा सीपी माइनस एसपी। और ये चीज याद रखो कि जो प्रॉफिट है और जो लॉस्ट है, this both are always dependent on cost price। ये चीज सबके दिमाग में रहनी चाहिए
कि प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा 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 के लिए कॉस्ट प्राइस से ही फाइंड किए जाते हैं। रिमेंबर गाइस, प्रॉफिट एंड लॉस, right, always remember or always could be find out on a cost price and the same thing, जब मुझे फाइंड करना है डिस्काउंट तो मैं बोल सकता हूँ कि एमआरपी यानी मार्केट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस प्लस डिस्काउंट, जिसको आप ऐसा भी बोल सकते हो कि मार्केट प्राइस में से अगर मैं डिस्काउंट सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे मिल जाएगी सेलिंग प्राइस। तो जैसे प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस के ऊपर फाइंड किया जाता है, इन द सेम वे अगर मुझे डिस्काउंट फाइंड करना है तो कंपलसरी मुझे एमआरपी यानी मार्केट प्राइस चाहिए चाहिए और चाहिए ही। तो याद रखो दो सेंटेंस जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है स्पेशली फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, कि प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस के ऊपर फाइंड किया जाता है, राइट, बट बट व्हेन इट कम्स टू डिस्काउंट वो हमेशा आप बोल सकते हो कि डिस्काउंट हमेशा मार्केट प्राइस या तो एमआरपी के ऊपर फाइंड किया जाता है। अब सर बहुत ही ज्यादा फॉर्मूला आ रही है और बहुत ही ज्यादा फॉर्मूला याद रखना मेरे लिए बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट बन रहा है, तो इसके लिए यहाँ पे मैं प्रॉफिट और लॉस के लिए एक सबसे आसान सी फॉर्मूला मैं आपको सिखा रहा हूँ जो आपको परसेंटेज फाइंड करने में, प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड करने में बहुत ही ज्यादा काम में आएगी, एंड दैट इज मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज इक्वल टू SP अपॉन CP। याद रखना गाइस, मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज इक्वल टू बेसिकली SP अपॉन CP। ये हर एक बच्चे को याद रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका SP अपॉन CP के फॉर्मेट में। अब ध्यान रखो, अगर मल्टीप्लाइंग फैक्टर आपका 1 हो गया तो आप ऐसा बोल सकते हो 1 इज इक्वल टू SP अपॉन CP, और इसका मतलब ये भी हो जाएगा देयरफॉर SP और CP की वैल्यू सेम हो गई, और SP और CP सेम हो गई दैट मीन्स दैट कि आप नो प्रॉफिट नो लॉस कंडीशन में हो। आपको कोई प्रॉफिट भी नहीं हो रहा है, आपको कोई लॉस भी नहीं हो रहा, सेम प्राइस पे आप ये चीजों को बेच रहे हो, ठीक है। तो F अगर आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1 आ गया तो आप बोल सकते हो कि सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस दोनों की वैल्यू सेम होगी, ना तो आप प्रॉफिट कर रहे हो ना तो आप लॉस कर रहे हो। अगर आपको ऐसा बोला जाता है कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर कुड बी 1.25, अगर वो 1 से ज्यादा है तो पक्का आप यहाँ पे प्रॉफिट करोगे। अगर मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1 से ज्यादा है तो पक्का आप प्रॉफिट करने वाले हो, और अगर मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1 से कम है तो आप बोलोगे कि पक्का कहीं ना कहीं आप लॉस करोगे। इफ योर मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज अबव 1 आप लोग प्रॉफिट करोगे, और अगर आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1 से कम है तो कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो कि यू पीपल आर मेकिंग अ है। तो देखो, अगर मल्टीप्लाइंग फैक्टर आपका 1.25 हुआ तो आप प्रॉफिट करोगे, और ये हो जाएगा आपका 25% का, राइट। अगर सपोज मल्टीप्लाइंग फैक्टर है 1.40 तो आप प्रॉफिट करोगे, और ये प्रॉफिट हो जाएगा 40 अगर आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ जाएगा 1.75, एक से ज्यादा है यानी प्रॉफिट, या प्रॉफिट करोगे और ये हो जाएगा आपका 75% का। एक से जितना ज्यादा है इतना आपने प्रॉफिट किया। तो कोई ऐसा पूछता है कि सर मेरा जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है वो है 0.85, कितना कम है एक से, 15%। तो आप बोलोगे यहाँ पे आप लॉस करोगे, और ये लॉस हो जाएगा आपका 15%, ये लॉस हो जाएगा आपका 15% का, ठीक है। अगर यहाँ पे बोला जाता है कि अगर आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर है 0.90, 100 से 10 कम है, तो यहाँ पे आपका लॉस हो जाएगा 10%। अगर आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर बोला जाता है कि 0.70, तो आप ये लॉस करोगे, और ये लॉस हो जाएगा आपका 30% क्या है। अगर आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर अगर आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1 से ज्यादा है तो आप प्रॉफिट करोगे,
अगर आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1 से कम है तो आप कहीं ना कहीं इसको लॉस करने वाले हो। होप दैट दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। अब देखो, कोई आपको ऐसा बोलता है कि CP इज इक्वल टू ₹400 एंड SP इज इक्वल टू ₹300। मुझे बताओ कि प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज कितने हुए। सीधा हमें यहाँ पे याद रखना है कि यार मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज इक्वल टू SP अपॉन CP। ये हो जाएगा आपका 300 अपॉन 400 एंड दैट इज 3/4। तब सीधा बोल सकते हो implies MF is equal to 3/4 is 0.75। क्या वो एक से कम है? आप बोलो कि हाँ, और एक से कम है तो ये हो जाएगा आपका therefore loss is equal to 25%। तो यहाँ पे एक से कम आ गया है, तो आप सीधा बोल सकते हो कि ये हो जाएगा आपका 25% का लॉस। होप दैट के दिस थिंग विल बी क्लियर टू यू। आप सबको ये सब चीज क्लियर होगी, राइट? चलो अब हम थोड़े बहुत सम्स देखते हैं। देखो सम्स आसान है, सम आसान सा, राइट? और आप बोल सकते हो कि हर एक बच्चा इसको कर सकता है। ओनली द थिंग इज दैट कि थोड़ा कॉन्फिडेंस चाहिए। देखो, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 चॉकलेट्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 13 चॉकलेट्स। मैं जितने रुपए में 10 चॉकलेट्स खरीद रहा हूं, इतने ही रुपए में मैं 13 चॉकलेट्स को बेच रहा हूं। इसका मतलब क्या हुआ? मैं लॉस में हूंगा। सपोज मैंने 100 रुपए में 10 चॉकलेट खरीदी और जब मैं 13 चॉकलेट बेचूंगा तो मुझे 100 रुपए मिल रहे हैं। यानी आप बोल सकते हो कि कहीं ना कहीं आप लॉस करोगे। तब सीधा बोल सकते हो लेट CP ऑफ 10 is equal to SP of 13 is equal to ₹1। है इसको आप ₹1। देखो ये जस्ट अजम्पशन है। ये कहानी असत्य घटनाओं पर आधारित है कि सर ₹1 में 10 चॉकलेट कैसे मिलेगी, ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ। ये एक की जगह पे आप ABC XYZ 100 200 300 जो भी लेना है वो ले सकते हो, बट मेक श्योर दैट जितना इजी लो इतना आसान है। अब प्रॉफिट एंड लॉस तब इजी बनेगा जब वैल्यू सेम हो। तो यहाँ पे बोलोगे CP ऑफ 10 इज इक्वल टू ₹1। इसका मतलब ऐसा भी हो गया कि CP ऑफ 1, एक चॉकलेट की कॉस्ट प्राइस हो जाएगी 1/10, डिनोमिनेटर में ले लिया। यहाँ पे देखो SP ऑफ 13 इज इक्वल टू ₹1, तो SP ऑफ 1 बन जाएगी आपकी ₹1/13। अब अगर मैं इसको वर्क ऑन करूंगा तो बोल सकता हूं कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज इक्वल टू SP अपॉन CP। तो 1/13 SP आ जाएगी अपॉन 1/10। उसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि इट इज इन द फॉर्म ऑफ 10/13, राइट? और 10/13 करोगे तो इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आ जाएगी 0.77। ये वैल्यू आपकी आ जाएगी अप्रोक्सीमेटली 0.77। तो आप सीधा लिख सकते हो कि हियर मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज इक्वल टू 0.77। एक से कम है। इसका मतलब है आपको ये तो पता चल गया कि आप लॉस करोगे, तो इम्प्लाइज percentage loss is equal to 1 minus 0.77 and that is 23%। अब सीधा बोल सकते हो कि ये केसेस में आप लॉस करोगे, यानी लॉस कर रहे हो, और ये लॉस होगा आपका 23% का। समझ रहे हो गाइस? तो जब ऐसे सम्स आते हैं ना, आई कैन टेल यू दैट के दे आर आसान, इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। और आप बोल सकते हो कि इसको आप बहुत ही ज्यादा बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हो विदाउट फेसिंग मेजर डिफिकल्टी। ओनली ओनली कैलकुलेशन एरर ना हो वो सोचना पड़ेगा, बिकॉज ये सब में अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई तो काम खत्म।
तो काम खत्म। आपने ज्यादातर चीज, ज्यादातर पर्पस वहां ही सॉल्व कर दिया, या तो आप बोल सकते हो कि शॉर्ट आउट कर दिया। क्लियर गाइस? अब ऐसा ही और एक सम देखते हैं, देखो। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 एप्पल्स इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 12 एप्पल्स, फाइंड प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज। देखो, अगर मैं 100 रुपए में, यहाँ पे भी अज्यूम करता हूं कि अगर मैं 100 रुपए में 15 एप्पल्स खरीद रहा हूं, अगर मैं 100 रुपए में 15 एप्पल्स खरीद रहा हूं, तो मैं सीधा बोल सकता हूं तो सर वही 100 रुपए में मैं 12 एप्पल बेच रहा हूं। 15 एप्पल खरीदे और वही अमाउंट में 12 एप्पल बेचे, तो 3 एप्पल का फायदा हुआ। क्या हुआ? फायदा। व्हाट डू मीन बाय दिस? यू आर मेकिंग अ प्रॉफिट। ठीक है, तो यहां पे आप सीधा बोल सकते हो कि सीपी, लेट सीपी ऑफ 15 एप्पल्स इज इक्वल टू SP of 12 apples is equal to ₹1। 15 एप्पल की कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 12 एप्पल की सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू ₹1 हो गया। आप बोलोगे कि सीपी ऑफ 15 इज इक्वल टू ₹1, सो सीपी ऑफ 1 हो जाएगा आपका 1/15। एसपी ऑफ 12 इज इक्वल टू है ₹1, तो एसपी ऑफ 1 आपका हो जाएगा ₹1/12। एक आ गया आपका 1/15, दूसरा आ गया आपका 1/12। अब आप लिखोगे कि यार मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज इक्वल टू बेसिकली एसपी अपॉन सीपी। एसपी क्या है सर? 1/12। सीपी क्या है सर? 1/15। फिर से क्या करोगे उसको? 15/12। 15/12 को सिंपलेस्ट फॉर्म में 5/4 करोगे, एंड दैट इज हो जाएगा आपका 1/25। अब सिचुएशन क्या हो गई कि यार एम एफ इज इक्वल टू 1.25। ये क्या है? एक से बड़ा है। ये जो 1.25 है ये एक से बड़ा है। कितना बड़ा है? 25%, यानी 0.25। दैट मीन्स दैट कि यहाँ पे आप प्रॉफिट करोगे और ये प्रॉफिट आ जाएगा आपका 25% के फॉर्मेट में। तो अगेन वी कैन से दैट कि एज इट इज मोर देन 1, ये एक से ज्यादा है, तो यहाँ पे आप 25% का प्रॉफिट करोगे। तो इफ अगर आपका नंबर एक से ज्यादा, तो आप बोल सकते हो कि 25% का प्रॉफिट आपका होगा। इज दिस क्लियर? क्या लगता है आप लोग कर लोगे गाइस? पक्का वाला पक्का? चलो और आगे जाते हैं, और आगे जाते हैं, जिसको आप बोल सकते हो कि सम ऑफ द इजी स्टेप टू सॉल्व दिस। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि बाय सेलिंग 15 एप्पल्स, इट इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस। By selling 15 apples, a person makes a profit equal to selling price of 3 apples. Find out profit percentage। तो पहली चीज हम लोग ऐसा याद रखें, कितने एप्पल बेच रहा है, तो आप बोल सकते हो कि सेलिंग 15 एप्पल्स। प्रॉफिट क्या हो रहा है, तो आप बोल सकते हो कि एसपी ऑफ 3 एप्पल्स। मुझे फाइंड क्या करना है, तो दैट वाज परसेंटेज प्रॉफिट। मुझे यहाँ पे फाइंड करना है परसेंटेज प्रॉफिट। अब कैसे फाइंड करोगे? तो देखो यार सेम लॉजिक है, थोड़ा ध्यान रखना है यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। प्रॉफिट इज इक्वल टू आप बोलोगे एसपी
माइनस सीपी। सबको याद होगा ये फॉर्मूला, तो क्लास में पढ़े थे कि भाई प्रॉफिट इज इक्वल टू हो सकता है आपका एस पी माइनस सीपी। प्रॉफिट क्या है? एस पी ऑफ 3 एप्पल्स। तो आप बोल सकते हो कि देयरफॉर एस पी ऑफ 3 इज इक्वल टू, आप बेच रहे हो 15 एप्पल, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका एस पी ऑफ 15। अब जब आप 15 एप्पल बेच रहे हो तो आपने 15 एप्पल तो खरीदे ही होंगे, तब लिखोगे माइनस सीपी ऑफ। देखो, प्रॉफिट तब ही फाइंड होता है जब एसपी और सीपी दोनों की सेम हो, राइट? तो अब क्या करेंगे? एसपी ऑफ 3 माइनस एसपी ऑफ 15 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका माइनस सीपी ऑफ 15। फिर से माइनस एसपी ऑफ 12 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका माइनस सीपी ऑफ 15। टेंशन। अब क्या हो जाएगा? अपना नॉर्मल क्वेश्चन हो गया कि भाई सेलिंग प्राइस ऑफ 12 is equal to cost price of 15। 12 एप्पल की सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 15 एप्पल की कॉस्ट प्राइस हो गया। तो आप सीधा बोल सकते हो कि एस पी ऑफ 1 हो जाएगा 1/12, सीपी ऑफ 1 हो जाएगा आपका 1/15। तो फिर से हम लोग यहाँ पे फोकस करेंगे कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज इक्वल टू एस पी अपॉन सीपी। एस पी है आपका 1/12, सीपी है आपका 1/15, जो बन गया आपका 15/12 एंड दैट इज 5/4। और 5/4 कुड बी 1/25। तो आप सीधा बोल सकते हो देयरफॉर परसेंटेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 25%। तो आप सीधा बोल सकते हो यहाँ पे कि 25% आपका आंसर आएगा, यानी योर प्रॉफिट परसेंटेज कुड बी एट 25%। कर लोगे गाइस? मैं तो श्योर हूं कि आप लोग कर लोगे। देखो, एक ही चीज को फोकस करो कि कैसे मुझे प्रॉफिट या कैसे मुझे लॉस फाइंड करना है। तो यहाँ पे पहली चीज, कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और ये क्वेश्चन आप एनटीएससी मानो या फिर फ्यूचर में एसएससी देखो, बैंकिंग देखो, सीमैट देखो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देखो, यू विल ऑलवेज गेट सच काइंड ऑफ स्टफ। सेलिंग 15 एप्पल्स, यानी मैं 15 एप्पल को बेच रहा हूँ, ठीक है? ये 3 एप्पल की सेलिंग प्राइस जितना प्रॉफिट कर रहा है, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू हो जाएगा आपका सेलिंग प्राइस ऑफ 3 एप्पल्स। अब अपना बेसिक फॉर्मूला है एंड दैट वाज प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, राइट? तो एसपी ऑफ 3 जो अपना प्रॉफिट है, एसपी ऑफ 15 माइनस सीपी ऑफ 15 आ गया। अब सेम वे एसपी ऑफ 3 माइनस एसपी ऑफ 15 इज इक्वल टू माइनस सीपी ऑफ 15 आ गया, और फिर आप उसको सिंप्लीफाई करो, तो यहाँ पे आराम से आपको प्रॉफिट या लॉस की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है? चलो, और ऐसा एक क्वेश्चन टारगेट करते हैं या तो लिखते हैं, तो दैट आपको भी कॉन्फिडेंस गेन होगा कि कैसे इजीली या कंफर्टेबली आप ये क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। देखो, बाय सेलिंग 12 बनाना, a person makes a loss equal to selling price of 3 बनाना, तो लॉस इज इक्वल टू एसपी ऑफ 3 बोल सकते हो। लॉस इज इक्वल टू एसपी ऑफ 3 बोल सकते हो। सेम लॉजिक पे जाओ, फिर से जाओ कि यार लॉस इज इक्वल टू, देखो पहले वाले सम में हमने प्रॉफिट का फॉर्मूला लिया था बिकॉज वहां पे प्रॉफिट दिया गया था, यहाँ पर मैं लॉस दिया गया है तो कोई बात नहीं, आप लॉस का फॉर्मूला ले लो। तो लॉस हो जाएगा, लॉस इज इक्वल टू माइनस एसपी। लॉस कितना है? सेलिंग प्राइस ऑफ 3 का, तो 3 एसपी। 12 बनाना बेच रहे हो तो 12 तो एटलीस्ट आपके पास होने चाहिए,
तो इस इक्वल टू हो जाएगा आपका 12 CP माइनस 12 SP। SP को ये साइड शिफ्ट करो तो 3SP प्लस 12SP इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 12 CP। अब 15SP इज इक्वल टू 12 CP का फॉर्मेट आ गया। अब इसको एज्यूम भी कर सकते हैं तो भाई लेट 15SP इज इक्वल टू 12 CP, ये है आपका ₹1। देयरफॉर SP ऑफ 1 हो जाएगा आपका 1/15 एंड CP ऑफ 1 हो जाएगा आपका 1/12। फिर से लॉजिक लगा दो कि भैया मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज ऑलवेज इक्वल टू SP अपॉन CP। तो 1/15 अपॉन 1/12 फिर से हो जाएगा आपका 12/15, दैट इज बेसिकली 4/5 और ये हो जाएगा आपका 0.80। 0.80 का मतलब क्या हुआ? 20% कम है। 20% कम है तो सीधा बोल सकते हो therefore percentage loss is equal to 2020% कि भाई यहाँ पे अपना जो लॉस हुआ वो लॉस हुआ आपका 20% का, राइट। तो आप सीधा बोल सकते हो यहाँ पे therefore percentage loss is equal to loss of 20%। किसी को डाउट है ऐसे क्वेश्चंस में कि आप आराम से कर सकते हो? देखो आई एम डैम श्योर दैट कि व्हेन सच काइंड ऑफ क्वेश्चन कम्स इनटू द पिक्चर आप उसको बहुत ही कंफर्टेबली और अच्छी तरह से कर सकते हो और करोगे, राइट। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ऐसा पूछा गया है, थोड़ा समझना है क्वेश्चन को। द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रेज बाय 30%। द प्राइस ऑफ an article is first raised by 30%। So let us decide that let price of an article is ₹100। कंज्यूम करते हैं कि पहले कि आर्टिकल की जो प्राइस है ना वो प्राइस बेसिकली ₹100 है। अब 30% इंक्रीज होता है तो मैं यहाँ पे स्टेप में लिखूंगा 30% प्राइस यानी इंक्रीमेंट। तो कितना होगा? ₹100 तो है ही प्लस 30% बढ़ा तो हो जाएगा आपका 30% ऑफ 100। 30% ऑफ 100 यानी 30% यानी बाई 100 ऑफ यानी इनटू और ये हो जाएगा आपका 100। 100 और 100 कैंसिल आउट, 100 प्लस 30 हो जाएगा आपका ₹130। यानी ये प्राइस पहली हो गई आपकी ₹130। समझ लो इसको। अब उसमें सक्सेसिव डिस्काउंट हो रहा है। पहली चीज सक्सेसिव यानी एक के बाद एक। कोई भी आपको पूछता है कि व्हाट डू यू मीन बाय सक्सेसिव डिस्काउंट, तो इसका मतलब हुआ सक्सेसिव डिस्काउंट यानी 1/1। सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब ये हुआ कि इट इज 1/1 काइंड ऑफ स्टफ, राइट। तो कोई भी चीज में 1/1 वाला डिस्काउंट आ जाएगा। कर लोगे? अब देखो ये जो ₹130 है उसमें पहले आप 10% डिस्काउंट दे रहे हो तो कितना होगा? 130 माइनस उसका 10% यानी ₹13 हुआ तो ये बचेगा आपका ₹117। अब ₹117 है, ये कैसा है समझ में आ रहा है ना कि 130 है उसका 10% कितना तो ₹13 हुआ और ₹13 का आपने डिस्काउंट दिया तो 117 हो गया। अब नेक्स्ट ये है 117 और 117 का भी आप फिर से 10% डिस्काउंट दे रहे हो बिकॉज यहाँ पे क्वेश्चन में बोला जाता है कि 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, यानी मुझे यहाँ पे 2 बार डिस्काउंट देना पड़ेगा। तो फिर से जो 117 है माइनस
उसका 10% यानी 11.7 करना पड़ेगा। तो ये आपका बचेगा 105.3। अब अल्टीमेटली वो आर्टिकल की प्राइस क्या होगी, तो आप सीधा बोल सकते हो कि उसकी जो प्राइस है उसमें 105.3 हो गया, यानी पहले प्राइस थी 100 रुपया, अब ये प्राइस हो गई 105.3 रुपया। क्या हुआ, इंक्रीमेंट हुआ, कितना हुआ, तो आप बोल सकते हो सर 100 से 105 हो गया, यानी 5.30%। इसमें इंक्रीमेंट यानी आप बोल सकते हो कि उसकी वैल्यू बढ़ गई। तो ओवरऑल यू कैन से दैट कि आपका जो भी आर्टिकल है वो आर्टिकल में 5.30% इंक्रीमेंट हो गया। जो भी ओरिजिनल प्राइस थी वो ओरिजिनल प्राइस में से 30% आपका इंक्रीमेंट हो गया, या तो आप बोल सकते हो कि 30% यहाँ पे आपकी बढ़ोतरी हो गई, राइट। तो अल्टीमेटली उसकी प्राइस में 5.30% का इंक्रीमेंट हो जाएगा। कर लोगे, पक्का? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं एकदम आसान सा क्वेश्चन। अ कैमरा इज परचेस्ड एट ₹999। 999 रुपीज में मैंने कैमरा परचेज किया एंड सोल्ड फॉर ₹777। वी नीड टू फाइंड आउट कि लॉस परसेंटेज कितना हुआ। हमें फाइंड करना है ये केस में व्हाट कुड बी द लॉस परसेंटेज। तो देखो यार, ये सम नॉर्मल मेथड से भी हो सकता है, या तो अभी हमने एसपी और सीपी वाला लॉजिक लगाया उससे भी हो सकता है। लुक एट ओवर, बंदों ने कैमरे को परचेज किया, यानी सीपी आ गया, और सीपी हो जाएगा वी कैन से दैट के ₹999। दैट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट एंड सोल्ड यानी एसपी, ये हो जाएगी आपके ₹777। सीपी 999, एसपी 777। अब सीधा लॉजिक लगा दो कि यार मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज इक्वल टू एसपी अपॉन सीपी। एसपी इज 779, सीपी इज 999। क्या आएगा 777 अपॉन 999 करोगे तो? देखो यार, इसी तरीके से बोलते हैं ना, 111 इंटू 7 है ये, और ये 111 इंटू 9 है, ये कैंसिल हो गया है? तो बच्चा आपका सीधा 7/9, जिसको आप बोलोगे 0.777 डैश डैश डैश, अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हो उसको 0.78। तो अब यहाँ पे सीधा बोल सकते हो दैट फॉर मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज 0.78, एक से कम है। यानी ये तो पता ही चल गया कि मुझे लॉस ही फाइंड करना है, पता चली गया कि आपको लॉस ही फाइंड करना है, कितना लॉस हुआ। तो आप बोल सकते हो दैट फॉर परसेंटेज लॉस इज इक्वल टू, एक से 0.78 कम है, तो बचेगा कितना, 0.22। तो आप बोल सकते हो कि ये लॉस हो जाएगा आपका 22% का, बिकॉज ये बचेगा 0.22। तो अगर मुझे यहाँ पे परसेंटेज लॉस फाइंड करना है तो मैं सीधा बोल सकता हूँ कि परसेंटेज लॉस होगा आपका 22% का। कर लोगे गाइस, पक्का पक्का? चलो ऐसे ही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। आई बॉट एन आर्टिकल, मैंने एक आर्टिकल परचेज किया एट ₹61.25 एंड सोल्ड इट
for rupees 73.25. Find my gain percentage. मुझे फाइंड करना है कि मैंने यहाँ पे कितना प्रॉफिट या तो कितना गेन परसेंटेज फाइंड किया। क्या कर सकते हो? तो देखो यार, सेम लॉजिक से जाओ। आई परचेज बॉट, यानी ये हो गई मेरी कॉस्ट प्राइस, और ये था मेरा रुपीज 61.25 का फंडा, एंड सोल्ड इट, यानी ये हो जाएगा आपका एसपी, और ये हो जाएगा आपका फंडा फिर से रुपीज 73.25 वाला, यानी आपका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा आपका 61.25 और सेलिंग प्राइस आपका हो जाएगा रुपीज 73.25 के फॉर्मेट में। अब ध्यान रखो, मुझे फाइंड करना है गेन परसेंटेज यानी प्रॉफिट परसेंटेज। तो सीधा मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज इक्वल टू बेसिकली एसपी अपॉन सीपी, एंड दैट इज 73.25 अपॉन 61.25। अब देखो, ये समझना पड़ेगा रेशियो फाइंड करने को। देयर इज नो शॉर्टकट फॉर द डिवीजन। ये डिवीजन तो आपको करना ही पड़ेगा। सीधा आप देख सकते हो कि 20/25 से आप उसको कैंसिल भी कर सकते हो। ये करोगे तो अप्रोक्सीमेटली ये रेशियो आपका आता है 1.1959 के आसपास, जिसको आप अप्रोक्सीमेटली 1.20 भी बोल सकते हो। अप्रोक्सीमेटली आप उसको 1.20 के फॉर्मेट में भी बोल सकते हो। फिर से सेम लॉजिक आ गया कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज इक्वल टू 1.20, यानी वो एक से ज्यादा है। कितना ज्यादा है? आप बोल सकते हो 20%। और अगर वो एक से 20% ज्यादा है तो आप सीधा बोल सकते हो दैट फॉर प्रॉफिट जो बनेगा वो बन जाएगा आपका 0-20% के फॉर्मेट में। तो अगर आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर है 1.20, इसका मतलब है आप प्रॉफिट करोगे, और ये जो प्रॉफिट होगा आपका वो होगा आपका 20-20% के फॉर्मेट में। ठीक है गाइस? तो इस हिसाब से आप कहीं ना कहीं इस हिसाब से आप कहीं ना कहीं प्रॉफिट या लॉस की वैल्यू फाइंड कर सकते हो जब आपको मल्टीप्लाइंग फैक्टर काइंड ऑफ स्टफ्स हैज बीन गिवन। देखो यार, ये जो भी सम है ना प्रॉफिट और लॉस के, बोल सकता हूँ कि बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही स्कोरिंग क्वेश्चन है कि ऐसे क्वेश्चंस में आप आराम से अच्छा स्कोर कर सकोगे। ऐसे क्वेश्चन में आप आराम से अच्छा स्कोर कर सकोगे, और आप बोल सकते हो करना ही चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। किसी को डाउट है इसमें? छोटे से छोटा भी डाउट है किसी को? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए यानी आपके एनटीएससी के लिए बहुत ही आईएमपी है। और गाइस, जब आप बड़े होगे कॉलेज में जाके भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे तो भी ये ही सम आएगा। ये टाइप का नहीं मैं बोल सकता, ऐसे ही सम्स आएंगे। दैट मीन्स इसका इंपॉर्टेंस समझिएगा। क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि द सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, the selling price and cost price of an article differ by rupees 360। 360 रुपए ये प्राइस डिफर करती है if profit percentage is 20%। find selling price। अगर 20% प्रॉफिट है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे सेलिंग प्राइस फाइंड करना पड़ेगा। क्या कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को? कोई आइडिया, कोई तुक्का, कोई शॉर्टकट, कोई लॉजिक? देखो यार,
यहाँ पे बोला जाता है द सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल डिफर बाय ₹360। तो पहली चीज एसपी माइनस सीपी हो सकता है 360 के फॉर्मेट में, एसपी माइनस सीपी हो सकता है आपका 360 के फॉर्मेट में। इज दिस क्लियर और नॉट? अब देखो एसपी माइनस सीपी का डिफरेंस क्या होगा? प्रॉफिट। एसपी माइनस सीपी का डिफरेंस होगा 20। अब ये जो डिफरेंस है ना, वही बोला जाता है कि आपका प्रॉफिट हो जाएगा। और ये दोनों का डिफरेंस है 360, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि परसेंटेज प्रॉफिट की वैल्यू ही हो जाएगी आपकी 360 रुपए, यानी 20% ऑफ सीपी इज इक्वल टू 360। क्यों ऐसा किया, कोई आइडिया? क्यों ऐसा किया? प्रॉफिट किस पे फाइंड होता है? सीपी में। और ये जो डिफरेंस होगा एसपी और सीपी का, वो ही यहाँ पे प्रॉफिट कहलाएगा। तो यहाँ पे आप सीधा लिख सकते हो कि 20% ऑफ सीपी इज इक्वल टू 360, यानी 20% यानी पर 100 ऑफ यानी इनटू सीपी इज इक्वल टू 360। 20/100 यानी 1/5 हो गया। तो सीपी सबसे पहले हो जाएगा आपका 360 इंटू 5। तो ये सीपी की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1800 रुपए। अब इज दिस माई आंसर? नो गाइस, ये तो आपको मिल गई सीपी। और अगर क्वेश्चन में मुझे पूछा है कि यू नीड टू फाइंड आउट सेलिंग प्राइस, मुझे यहाँ पे कॉस्ट प्राइस नहीं फाइंड करना है, मुझे यहाँ पे फाइंड करना है सेलिंग प्राइस। तो आप सीधा बोल सकते हो देयरफॉर एसपी यानी सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 1800 प्लस ये जो डिफरेंस है 360। और अगर मैं इसको ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा आपका 2160 के फॉर्मेट। तो डायरेक्टली आप बोल सकते हो इन दिस केस the selling price of a particular product could be 2160 है। तो आप सीधा बोल सकते हो कि सेलिंग प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट यहाँ पे आ जाएगी 160 के फॉर्मेट में। कर सकोगे गाइस सब लोग? पक्का वाला पक्का? आई विश दैट कि आप लोग ये करोगे एंड यू विल डू द बेस्ट। आप करोगे, अच्छे से अच्छा करोगे, अच्छे से अच्छा परफॉर्म करोगे, and you will definitely make us proud by solving this kind of all the questions guys। चलो और एक क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन ऐसा बोला जाता है कि a person sells an article, a person sells an article for rupees 480 और यहाँ पे he make a loss of 20%। to gain 40%, उसको 40% गेन करना है। तो at what price he need to sell this article? देखो यहाँ पे ऐसा बोला जाता है कि जब ये बंदा 480 रुपए में आर्टिकल बेच रहा है, ये बंदा जब 480 रुपए में आर्टिकल बेच रहा है, तब उसका जो लॉस हो रहा है वो लॉस हो रहा है 20% का। यहाँ पर मैं सीधा बोल सकता हूँ कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज इक्वल टू 0.8 यानी 0.80। क्यों ऐसा? बिकॉज लॉस यहाँ पे हो रहा है और मल्टीप्लाइंग फैक्टर का मतलब ये होगा जब आप लॉस फाइंड करोगे। अब फॉर्मूला लगा दो कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस, implies 0.80
इज इक्वल टू 480 अपॉन सीपी। तो फिर से सीपी इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 480 अपॉन 0.80 और ये हो जाएगा आपका 600। तो पहली चीज कॉस्ट प्राइस आपकी मिल गई यहाँ पे 600 रुपए की। योर वन रिक्वायरमेंट योर कंडीशन हैज बीन फुलफिल्ड। अब सीपी 600 है, परसेंटेज गेन यानी परसेंटेज प्रॉफिट आपका 40% है। इसका मतलब ये भी बोल सकते हो कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज 1.40 एंड वी नीड टू फाइंड आउट व्हाट कुड बी द सेलिंग प्राइस। तो फिर से आप फॉर्मूला लगा सकते हो कि एमएफ इज इक्वल टू एसपी अपॉन सीपी implies 1.40 is equal to SP अपॉन 600। तो SP हो जाएगा आपका 1.40 इंटू 600 और सेम लॉजिक आ जाएगा। आप 600 को 1.4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आंसर आ जाएगा आपका 840 के फॉर्मेट में। इट इज इन द फॉर्मेट ऑफ 840। आप सीधा बोल सकते हो यहाँ पर कि मुझे ये आंसर लाना है, मुझे आंसर लाना है तो मुझे ये आर्टिकल को 840 रुपए में सेल करना पड़ेगा। कर लोगे गाइस? पक्का वाला पक्का? पक्का? चलो और एक सम लेते हैं सेम बेसिस का या तो सेम लॉजिक का। क्वेश्चन आपको ऐसा पूछा जाता है, क्वेश्चन आपको ऐसा पूछा जाता है कि अरुण बोला जाता है कि अरुण सोल्ड अ बुक एट 24% ऑफ प्रॉफिट। अरुण ने 24% प्रॉफिट पे बुक सेल किया। इफ ही सोल्ड एट ₹42 मोर, अगर उसने 42 रुपए ज्यादा स्पेंड किए होते तो 30% वुड हैव गेन, उसने 30% गेन किया होगा। वी नीड टू फाइंड आउट कॉस्ट प्राइस। देखो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है और उसको समझना पहले बहुत ही जरूरी है। उसने कोई चीज को बेचा जिसमें प्रॉफिट हुआ 24% का, उसने कोई चीज को बेचा उसमें प्रॉफिट हुआ 24%। अब ऐसा बोला जाता है कि अगर ये बंदे ने 42 रुपीज ज्यादा खर्चे होते तो ये प्रॉफिट हो जाता आपका सॉरी 30% का। समझ लो कि अगर उसने 42 रुपए ज्यादा खर्चे होते तो ये प्रॉफिट हो जाता आपका 30% का। तो मुझे फाइंड यही करना है कि इसकी कॉस्ट प्राइस क्या होगी। तो देखो यार, अगर मैं ये सम को लॉजिकली समझाता हूं या तो आसान सी मेथड से समझाता हूं, एक जगह पे 24% प्रॉफिट है, दूसरी जगह पे 30% प्रॉफिट है, एक जगह पे 24% प्रॉफिट है, दूसरी जगह के 30% प्रॉफिट है, यानी ये प्रॉफिट का डिस्टेंस हो गया या डिफरेंस हो गया आपका 6% और वैल्यू का डिफरेंस हो गया आपका ₹42। तो आप ये लॉजिक भी लगा सकते हो कि 6% इज इक्वल टू 42 रुपीज। तो 100% यानी कितना? बिकॉज अगर मैं 100% यहाँ पे फाइंड करूंगा तो यही 100% अपनी कॉस्ट प्राइस आ जाएगी, जिसको आप ऐसे भी बोल सकते हो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 100
इंटू 42/6, ये कैंसिल करो, ये कैंसिल करो, तो 7 6 44 हो गया, और 100 इंटू 7 हो जाएगा आपका 700 रुपए के फंडे में। तो आप सीधा यहाँ पे बोल सकते हो कि आपको इसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस 700 रुपए पड़ेगी। तो आप बोल सकते हो कि देयरफॉर ये जो आर्टिकल है वो आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस आपकी 700 रुपए के फॉर्मेट में हो गई। कॉस्ट प्राइस ऑफ दिस पर्टिकुलर आर्टिकल कुड बी ऑफ 700 रुपीज। कोई डाउट है इसमें? पक्का कर लोगे? आई कैन टेल यू दैट कि ऐसे क्वेश्चन हम बहुत ही कंफर्टेबली कर सकते हैं विदाउट एनी हेसिटेशन, विदाउट एनी डाउट। एंड अगेन इनकी डिफिकल्टी लेवल भी बहुत ही ज्यादा इजी है। दिस आर नॉट अ कॉम्प्लिकेटेड स्टफ यू कैन से। चलो और एक क्वेश्चन पे जाते हैं, और एक क्वेश्चन पे जाते हैं। कितने लोगों को ऐसा लगता है कि सर ये प्रॉफिट और लॉस का चैप्टर टफ है? देखो क्वेश्चन ऐसा बोला जाता है कि अ मैन परचेस 6 apples for rupees 5 and sells 5 apples and sells 5 apples for rupees 6. Find his percentage profit और परसेंटेज लॉस। ये केस में उसको कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ ये फाइंड करना है। कर सकते हो ये क्वेश्चन को, आसान सा क्वेश्चन है। देखो यार, अ मैन परचेज 6 apples for rupees 5। तो सीपी ऑफ 1 क्या हो जाएगी? 6 एप्पल 5 रुपए में, तो 1 एप्पल हो जाएगा आपका 5/6। एसपी ऑफ 1 फाइंड करना है। तो देखो 5 एप्पल 6 रुपए में, तो 1 एप्पल आपका हो जाएगा 6/5। एक की कॉस्ट प्राइस भी मिल गई, एक की सेलिंग प्राइस भी मिल गई। अब क्या करोगे? मल्टीप्लाइंग फैक्टर फाइंड करो। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज ऑल अबाउट एसपी अपॉन सीपी। एसपी हो गया आपका 6/5, सीपी हो गया आपका 5/6। फिर से सिंप्लीफाई करोगे तो ये बचेगा आपका 36/25। राइट, और 36/25 की अगर वैल्यू फाइंड करोगे तो ये आ जाएगा आपका 1.44। तो आप सीधा लिखोगे कि मैन्युफैक्चरिंग यानी मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज 1.44। कितना ज्यादा है एक से? 44%। तो यहाँ पे हम परसेंटेज प्रॉफिट करेंगे और ये परसेंटेज प्रॉफिट आ जाएगा आपका 44% के फॉर्मेट में। तो हियर यू आर मेकिंग अ परसेंटेज प्रॉफिट एंड द प्रॉफिट परसेंटेज आपका चला जाएगा 44% के केस में। क्लियर गाइस? तो देखो पहली चीज हमने क्या किया, ये क्वेश्चन को एक की कॉस्ट प्राइस फाइंड की, उसके बाद एक की सेलिंग प्राइस फाइंड की, फिर फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, दैट इज मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज इक्वल टू एसपी अपॉन सी। तो दैट इज 6/5/5/6 हो गया, जिसको आप करोगे 36/25 और ये हो जाएगा आपका 1.44। अब सीधा बोल सकते हो therefore mf इज इक्वल टू 1.44, जिसका प्रॉफिट परसेंटेज आपका आ जाएगा 44% के केसेस में। गाइस जब हम बात करेंगे ये चैप्टर की, जिसको आप बोलोगे प्रॉफिट एंड लॉस, वी कैन से दैट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू profit and loss could be one of the most important stuff. In my next video we'll be working or we'll be discussing on the questions on percentage, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, और ऐसे बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वाले टॉपिक हम लोग सब्सक्राइब करेंगे। बिफोर दैट गाइस, आप अनअकैडमी का कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो, right? So don't forget to use this code and that is ALOK Alok 1। आप प्लीज
यहाँ पे कमेंट कर दीजिए, लाइक दिस वीडियोस बिकॉज़ हम लोग भी बहुत मेहनत करके ये वीडियोस को बनाते हैं। वी विश दैट कि अगर आप लाइक करोगे तो हमें बहुत ही अच्छा या बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। सो गाइस कीप लाइकिंग अस, कीप सब्सक्राइबिंग अस एंड अगेन डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल बटन सो दैट आपको हमेशा हमारे रिकॉर्ड का नोटिफिकेशन आ जाएगा। ऑल द बेस्ट गाइस एंड यू आर सच एन अमेजिंग ऑडियंस।